या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो देखो आज हम लोग क्या करना है ना। अब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं, कितना दिन बचा हुआ है? ओनली 10 to 11 डेज है ना। तो इसमें क्या करेंगे ना, टोटल चैप्टर्स मेरे कितने हैं मैथ्स में? 14 चैप्टर्स हैं। तो सबको क्या करेंगे ना, देखो वन शॉट तो हो चुका है। अब ये इसको फिर से सारा जितना भी है फॉर्मूला वूला उस सब डिस्कस करना कोई बात नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो सीबीएसई टाइप के आते हैं, तो ओनली हम लोग को क्या करना है, पीवाईक्यू ही करना है और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग को आइडिया लगेगा कि अच्छा इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग ये ऐसा ही क्वेश्चन बार बार करेंगे लोग, तो एग्जाम में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो बस अब हम लोग क्या करने वाला कि मिनिमम, जैसे एक चैप्टर है, मिनिमम 30 क्वेश्चन करने वाला हूँ। कितना? मिनिमम, कोई सा भी चैप्टर होगा, मिनिमम हम लोग को 30 क्वेश्चन करना है। अब ये नहीं 30 क्वेश्चन करना है तो केवल एमसीक्यू नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन करना है, जिसे जितना भी पॉसिबिलिटी है, जो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है ना, और केस बेस होता है। तो अब ऐसा भी नहीं है ना, श्योर नहीं है किसी से केस बेस आएगा, किसी से भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग सारे चैप्टर को सारे टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं लोग, लेकिन वो कहीं से जैसा भी क्वेश्चन पूछे वो हम लोग से क्या हो जाए, बन जाए। इसलिए कि एक बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग करके गए होंगे ना, तो ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन हॉल में भी हम लोग के पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन कहीं तो देखे थे, तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग बना सकते हैं लोग। ठीक है, चलो तो आज का सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का सबसे पहला सेशन है किसका? प्रोबेबिलिटी का है ना। तो प्रोबेबिलिटी में बस हम लोग क्या करना है, सीबीएसई टाइप का जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सब सारा क्या करना है, डिस्कस करना है। तुम्हारे सामने देखो दिखाएंगे कि ये इस ईयर में आया हुआ था इतने मार्क्स का, ठीक है, उसी टाइप का पीवाईक्यू रखे हुए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग का आज का टारगेट क्या है, सबसे पहले एमसीक्यू खत्म करना है। ठीक है, किसका? एमसीक्यू। एमसीक्यू मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसा ही सबका रहेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें ये एमसीक्यू कितना मार्क्स आता है? 1 मार्क्स इच, है ना, 1 मार्क इच होता है। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना? 2 मार्क्स का होता है। कितना? 2 मार्क्स का। तो इसमें यह भी बताया जाएगा, ठीक है, कि कितना 2 मार्क्स का आएगा, तो इसको कितना लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि शॉर्टकट कर दिए, जहां पे मिलना था 2 मार्क्स, आंसर तो सही है लेकिन हमको मार्क्स मिला एक ही मिला। लेकिन उसमें क्या होता है, सीबीएसई में हम लोग लिखने वाले हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर स्टेप वाइज हमको लिखना है, लेकिन स्टेप मार्किंग होता है। तो हम लोग कहां तक लिखेंगे कि 1 मार्क्स मिलेगा, कहां तक लिखेंगे कि 1 और मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का। तो ये भी 3 मार्क्स का भी कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको भी लिखना सीखेंगे। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कितने मार्क्स आता है, 5, है ना, 4 5 ऐसा होता है ना। अब लास्ट में क्या है, केस स्टडी प्रॉब्लम्स। तो एक जैसे सबसे ज्यादा अभी तक रिसेंट में जितना भी पेपर देखा गया ना, तो सबसे ज्यादा चांस होता है कि प्रोबेबिलिटी से ही केस बेस आने का चांस है। ठीक है, तो आसान रहता है, वैसा बात नहीं। बस वो क्या करता है ना, एक कहानी बनाता है। क्या करता है? एक कहानी बनाता है। उस कहानी को हमको क्या करना रहता है, समझना रहता है। और उसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या चीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो मेरे साथ तुम सबको भी बनाना है। कोई कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें लगेगा कि हमको टाइम देना है, तो उस समय टाइमर दे देंगे। ठीक है, तुमको क्या करना है, उसको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर तुम सबको ही देना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर तुम सबको देना है। लेकिन ये क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो मेरे साथ साथ तुम सबको भी क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। अब उसके बाद लास्ट में अपना देखना कि अच्छा सर यदि 30 क्वेश्चन कराए थे तो हमसे कितना बना और कितना सही हुआ। तो उससे तुमको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस पे, इस चैप्टर में हमको अभी और वर्क करना है ना। सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो इस पे हमको कम वर्क करना है, इसलिए कि हम लोग को सारा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें लगेगा कि नहीं मेरे से ज्यादा नहीं बन पा रहा है, तो उसमें क्या करना है, और वर्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा घर पे जाके क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट का कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो मतलब बताया गया था, है ना, वन शॉट लेक्चर में बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी जो होता है क्या होता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और इसका रेंज क्या होगा, 0 के 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, है ना। 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, इसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। यह भी बताया गया था कि ऐसा एमसीक्यू कराए थे कि बताओ 0 कब होगा, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये सब छोटे छोटे बात याद रखना है। वैसा केस बेस में तुमको, केस बेस बोल रहे हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एसएसआर रीजन में पूछा जा सकता है ना। और 1 कब हो सकता है,
जब श्योर इवेंट होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। अब इम्पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट नहीं होगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगा, है ना, हमेशा क्या रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि इसमें से कौन सा इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इवेंट पॉसिबल नहीं है जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 से ज्यादा हो या माइनस में ऐसा कुछ हो, है ना। तो देखो 0.01 तो क्या है, 0.1 के बीच में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ये आंसर भी 3% है। अब कोई बच्चा इसमें ये भी कर सकता है गलत, 3% मतलब 1 से ज्यादा है, चलो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या होता है, 3/100, तो इसका कितना हो गया, 0.03। तो ये सब छोटा छोटा चीजें हम लोग को ध्यान रखना है, छोटा छोटा चीज गलत नहीं करना है। लेकिन अभी सब तुम सब पेपर देकर आया होगा सब, तो घर पे मालूम चल रहा होगा कि अरे यार ये मतलब स्लिम मिस्टेक कर दिए, है ना। तो मैथ्स में ऐसा नहीं करना है कि मैथ्स में और अच्छा स्कोर आ जाए। उसके बाद ये 60 में 70 लेस देन 1 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा 1 से ज्यादा कौन सा वैल्यू है, ये है, इसलिए कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से ज्यादा हो गया, तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ए डाइस को कितना रोल किया गया, 2 बार, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए, 5 आना नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट में भी नहीं आना चाहिए, सेकंड में भी नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा ना। अब बताओ इसलिए इतना 1 मार्क्स के लिए टेबल तो बनाएंगे नहीं ना, तो हम क्या लगाएंगे, कुछ ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। ये बताओ जब ट्रिक लगाएंगे तो देखो ऐसे, देखो टेबल पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा हम लोग को क्या करना है, टेबल नहीं बनाना है। देखो कैसे, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 1, है ना, यहाँ पे 1 2 ऐसे जाते हैं ना, जाते जाते एक बीच में आएगा क्या चीज, 1 5 और फिर 1 6। हमको केवल 5 से मतलब है, केवल किससे मतलब है, 5 से। फिर यहां से भी 2 से स्टार्ट होगा, तो यहां पे भी कहीं नहीं आएगा, फिर यहां पे आएगा 2 5, है ना। ऐसे शॉर्ट में बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 1, फिर यहाँ पे आएगा क्या चीज, 3 5, यहाँ पे कुछ आएगा लेकिन हमको मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 1, यहाँ पे क्या आएगा, 4 5, ऐसा आएगा। अब बताओ यहां से स्टार्ट होगा 5, तो ये 5 तो सब में आएगा, आएगा कि नहीं, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर यहाँ 6 से स्टार्ट होगा तो 6 1, तो ये इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आएगा 1 6 5 और फिर 6 6। अब देखना है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ए डाइस इज रोल ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी ना आए, है ना। तो कितने जगह 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब आंसर क्या होगा, 11। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। हाँ तो क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी इसका आने वाला का निकाल लेते हैं, आने वाला का निकाल लेते हैं। तो आने वाला के निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 11/36। तो बताया गया था ये प्रॉपर्टी बताए थे, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, मतलब नहीं होने का, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम जो निकाले हैं ये क्या है, आने का निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा अच्छे से देखो, नॉट कम, देखो ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन दिया है तुमको, क्या चीज करने के लिए, गलती कराने के लिए, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। ऐसे अधिकांश में हम लोग ऐसे आइडिया लगी थी, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फर्स्ट आ रहा है ना ऑप्शन ए, तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं फर्स्ट ही आंसर तब इसको टिक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको किसका निकाला, नहीं होने का, तो इसका तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी नहीं होने का कितना हो जाएगा बोलो, तो 1 माइनस 11/36 कितना हो जाएगा, 25/36, ठीक है। तो 25/36 आंसर ऑप्शन डी। तुम सब अपना मार्क्स लिखते जाओ, ये पहला क्वेश्चन सही हुआ, दूसरा सही हुआ, ऐसे, ठीक है। लास्ट में बताना सब कितना मार्क्स आ रहा है तुम सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू मतलब तुमको पूरा नहीं, जब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे उस समय प्रोसेस लिखना है। अभी तुमको बस आंसर, मतलब हम मेरा सही जा रहा है ये, ठीक है। जितना जल्दी ऑप्शन कर सकता है, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं, सही आंसर देना है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से समझना ये क्वेश्चन। तुम सब देखो हो रहा है कि नहीं, पहले फॉर एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, मतलब नहीं होने का,
होने का प्रोबेबिलिटी, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, x। तो हमको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो किसी का आंसर आया, मतलब -2। आंसर कौन सा, ए बी सी डी, ऐसे बोलो, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। कैसे सही है पता है, देखो अभी बताए थे कि इसका हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े लोग है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है ना, 1। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इसे ये भी तो सेम ही दिया है ना, ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू एक्स दिया है। तो देखो दोनों ही इक्वेशन सेम है, दोनों देखो एलएचएस क्या है, दोनों का सेम है, तो आरएचएस भी सेम होना चाहिए। तो यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 1 है। तो ये बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 3 का। तो एक्स का वैल्यू तो मालूम चल चुका है 1, तो क्या करेंगे 1 क्यूब माइनस 3, तो कितना हो जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आराम से करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस नॉट स्पेड, मतलब एस भी नहीं होना चाहिए, स्पेड भी नहीं होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि पहले आने का निकाल लेते हैं, है ना, कि पहले एस कितना आएगा, स्पेड कितना। तो पहले ये बताओ एस कितना होता है टोटल, एस कितना होता है, 4 होता है। उसमें 4 में क्या 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 होता है, एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है ना, हार्ट होता है और स्पेड होता है, मतलब सब एक एक होता है। फिर यहाँ पे नॉर स्पेड, तो बताओ पहले ऐसे सोचो कि क्या हो सकता है ना। तो बताओ टोटल एस कितना होगा, टोटल एस कितना होगा 13 कार्ड्स, सॉरी टोटल एस कितना होगा 4, टोटल एस कितना होगा 4, और टोटल स्पेड कितना होगा, टोटल स्पेड कितना होगा 13। अब बताओ इसमें जो स्पेड होगा, इसमें एक एस भी होगा, इसमें जो एक स्पेड होगा इसमें एक एस भी होगा कि नहीं। तो हम ये बताओ जो ए से दो बार ऐड कर लिए, एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी, है ना। तो इसमें टोटल 17 हुआ, लेकिन एक माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल मतलब टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल कितना हो जाएगा, बोलो 16 हो जाएगा। टोटल फेवरेबल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसलिए टोटल 17 था लेकिन 2 बार ऐड किए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 13 प्लस 4, तो 2 बार ऐड किए तो एक माइनस कर दिए, है ना, तो 16 हो गया। और टोटल होता कितना है 52। तो हम लोग का ये देखो उल्टा पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 16/52, तो कितना हो जाएगा बोलो 4 कितना हो जाएगा 4/13 ना, हा? हाँ तो अभी ई निकाल, अभी ई बार निकालेंगे माइनस करके, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला ही लिखे है ना, तो ये फॉर्मूला अब लगाएंगे। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, कितना 16 आया तो 16 माइनस कर दो, हाँ भाई माइनस कर दो, यहां से भी वो आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो मेरे से पूछा है, तो क्या करेंगे 1 - 4/13, तो कितना हो जाएगा 9/13, है ना, 9/13। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा तुम जो बोल रहा है ना कि देखो हम लोग को पास 16 कार्ड हटाना है, तो 16 हटा दो। टोटल कितना कार्ड्स होते हैं 52, तो 16 हमको चाहिए ही नहीं, लेकिन बोला है कि नाइदर, बोला है ना कि नहीं चाहिए, तो माइनस कर देंगे, तो 36/52, तो यही 9/13 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवन नंबर का। व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, एक ही बार डाई को थ्रोस किया जा रहा है ना, तो बताओ डाई को जब थ्रोस करेंगे तो क्या आ जाएगा। हाँ तो ये तो आसान क्वेश्चन, ज्यादा ही आसान है, 1 2 3 4 5 6, तो बताओ इसमें से इवन नंबर क्या क्या है 2 4 6, तो फेवरेबल कितना होगा 3, और टोटल कितना है 6, तो 1/2। ये तो ज्यादा ही लल्लू टाइप क्वेश्चन हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90 डिस्क है। मतलब देखो अब हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, लोग कॉइन के बारे में पढ़े है ना, और क्या क्या कार्ड्स के बारे में पढ़े हैं और डाई के बारे में पढ़े हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेमिंग किया जा सकता है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको किया जा सकता है, आसान रहता है, ठीक है। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90, कितना नंबर किया गया 1 to 90 तक।
if one disk is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23. हमको क्या बताना है, प्राइम नंबर जो होना चाहिए किसे कितना से कम होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। तो पहले ये बताओ टोटल इसके लिए आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 90। अब हमको फेवरेबल देखना है, तो फेवरेबल में क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए जो कितने से कम होना चाहिए, 23 से। 23 से प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब बोला है 23 से कम होना चाहिए, 23 भी प्राइम नंबर है, लेकिन बोला है 23 से कम होना है। तो 23 से कम तो 23 तो नहीं होगा ना, लेकिन 23 से कम वाला को लेना है। तो बस देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा 8/90। तो कितना हो जाएगा 4/45। अभी तक सबका सही चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, ए बैग कंटेन्स 16 रेड बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल का निकालना है। तो पहले बताओ टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6 प्लस 8 है ना, 8। तो कितना हो जाएगा टोटल 30, है ना। किसका निकालना है, ब्लू बॉल का। किसका निकालना है, ब्लू बॉल का। तो बोल तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल कितना है टोटल, बोलो 6/30, 1/5, है ना। तो 1/5 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 0.02 है। किसी का प्रोबेबिलिटी होने का, इवेंट का कितना है 0.02 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, तो अभी फॉर्मूला पढ़े क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, ई बार इसको कितना 1। तो होने का दिया है तो ये निकालना है, तो होने का कितना दिया है 0.02 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.02, कितना हो जाएगा बोलो 0.98। ऑप्शन कौन सा, ठीक है। चलो ये देखो देखो सारा रिसेंट का ही क्वेश्चन 2020 ये सब कर लिए हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, ये इतने नंबर है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसमें से मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, है ना। तो टोटल नंबर कितने हैं पहले ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 15 तक जाना है। तो टोटल नंबर कितना है 15। टोटल नंबर कितना है 15। और 15 में से मल्टीपल ऑफ 4 कितना है, तो बताओ सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा आएगा, 4 ही आएगा। उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16 आएगा, लेकिन 16 तो लेना ही नहीं है, लेकिन 15 तक ही नंबर है ना। तो कितना होगा 3/15, तो कितना हो जाएगा 1/5 ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 30। 1 to 30 तक क्या किए, नंबर को सिलेक्ट किए। तब द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, तो क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकाला जो क्या हो प्राइम नंबर हो, है ना। तो अभी तो किए हुए थे ना, है ना, अभी किए थे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 28 29, है ना। तो कितना हो गया 10 हो जाएगा ना, टोटल प्राइम नंबर कितना होगा 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 10 बाई टोटल नंबर कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखो प्राइम नंबर से तो इधर उधर घुमा रहा है ना, कभी ज्यादा कभी कम, है ना, लेकिन ये बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना देना, सब बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। अब आते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इस पे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडे अकर इन मंथ ऑफ नवंबर ऑफ ए रेंडमली सिलेक्टेड ईयर। कोई सा भी ईयर एक सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ, हाँ
हाँ तो भाई वो ये भूल जाता है ना। देखो तो इसका तरीका बताते हैं कैसे मालूम चलेगा कि 31 डेज है या 30 है। इसलिए कि फेब्रुवरी तो फिक्स है, लीप ईयर होगा तो कितना डेज होगा बोलो, 29, और नॉन लीप ईयर होगा तो 28, वो तो हमेशा याद रहता है। तो देखो ये मेरा क्या है ना, हाथ क्या कुछ भी भाग है ना। तो देखो ये यदि जिसमें यदि अप आया तो वो 31, तो हमेशा स्टार्ट करना कहां से, जनवरी से। जनवरी फरवरी मतलब जनवरी ऊपर आया इसका मतलब 31, नीचे आया मतलब 30, मतलब फरवरी में कितना दिन होता है, 30 होता है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नीचे आया तो नीचे आया इसका मतलब क्या चीज, 30 डेज, नीचे आया तो 30 डेज। तो हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, जनवरी से स्टार्ट करना है, याद हो जाएगा अब, ठीक है। मतलब अभी भी गलती बोल रहा है। हाँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे, तो बताओ तो नवंबर में टोटल डेज कितना होगा, इन नवंबर, इन नवंबर टोटल डेज कितना हो जाएगा बोलो, 30, टोटल डेज कितना हो जाएगा 30। तो प्रोबेबिलिटी 5 संडे का हमको निकालना है, कितना 5 संडे का। तो ये बताओ 30 हो गया, तो इसको 5 संडे मतलब क्या दिन क्या क्या आ सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे मतलब 7 ही हो सकता है ना, 7 डिफरेंट है, मतलब 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या करते हैं पहले 30 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 को 7 से क्या 30 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 28, 2, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। मतलब ये बताओ अप टू 28 डेज तक, अप टू 28 डेज तक जितना संडे आएगा उतना ही मंडे भी आएगा, उतना ही ट्यूसडे भी, हर चीज सेम आएगा। तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम, सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट कहां पे होगा, ये 2 डेज दिक्कत करेगा, लेकिन अप टू 28 तक तो सही चलेगा। अब 29 और 30 में दिक्कत होगा कि कौन कब संडे आ रहा है कब मंडे आ रहा है, डिफर करेगा ना, हमेशा क्या होगा डिफर करेगा। तो ये 2 दिन बचा, तब इसका क्या रहेगा, फॉर 2 डेज के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लोग सिंपल स्पेस बनाते हैं। तो ऐसा लिखना फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज we have to make the सिंपल स्पेस, क्या बनाना है, सिंपल स्पेस बनाना है अब 2 डेज का, है ना। चलो तो सिंपल स्पेस बनाते हैं। तो सिंपल स्पेस को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ये भी नहीं ऐसा ब्रैकेट देगा तो मे भी मार्क्स काटा जा सकता है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो मान लेते हैं कि पहला संडे आया, तो संडे के बाद तो फिक्स है, क्या आएगा, क्या आएगा संडे के बाद, मंडे, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनेसडे, वेनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद और फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद और कोई पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 2 है इसलिए ऐसा किए। यदि रिमाइंडर 3 आ जाता तो 31 डेज वाला कोई भी पूछ लेता तो, वो भी अभी सोचना है तुम सबको, ठीक है। लेकिन 30 नवंबर का पूछ सकता है तो जनवरी का भी तो पूछ सकता है, दिसंबर का भी तो पूछ सकता है कि नहीं, पूछ सकता है ना। चलो ये हो गया। अब बताओ इसमें पॉसिबिलिटी देखो कहां कहां संडे आ रहा है, संडे का पूछा ना, तो बताओ संडे कहां कहां आ रहा है, संडे मंडे और सैटरडे संडे। तो बताओ पहले ये बताओ, ये 7 दिन का ही तो निकालना है। तो बताओ टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है 7, टोटल आउटकम्स तो 7 ही है। उसमें बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 2 आया, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स कितना आया 2 आया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, 2/7। Hence the probability of obtaining 5 Sunday in a month of November is कितना 2/7। उसके बाद क्या करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या करना है, बंद करना है, ठीक है, पेंसिल से, ठीक है। बोलो क्लियर है, तो ऐसे लिखेगा तब 2 मार्क्स मिलेगा, अभी मैं भी पूरा नहीं लिखा हूं, ठीक है। मेरे को काट के, मेरा काट के क्या करेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तुम ऐसा मत, इसलिए बोलना है ऐसा लिखना है तुमको, ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब बताओ बाई चांस 31 रहता तो सोचो तब कितना प्रोबेबिलिटी आया था। हम्म, हाँ हाँ जनवरी मान लो, हाँ जनवरी, हाँ तो रिमाइंडर 3 आता, हाँ संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करना पड़ेगा, ट्यूसडे ऐसे
बनाना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। उसके बाद देख लेंगे टोटल कितना आ रहा है, उसके बाद देखेंगे कि संडे कहाँ कहाँ आ रहा है, बस हो गया, कर लेगा ऐसा ना। चलो अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर एक्स इज चोजन एट रेंडम। ऐसा ही बच्चे को ना ज्यादा मतलब होता नहीं, जैसे हम लोग जितना डाई वाई पढ़े लोग ये सब पढ़े, ये सब क्वेश्चन आएगा तो सही कर देंगे पूरा कन्फर्म में, है ना, बस सिली मिस्टेक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब रेंडम दिखता है ना तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखे नहीं थे, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि सही नहीं बना सकता, सही तो बना सकता है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमको पहले से बना कर जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए नंबर एक्स इज चोजन एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। तो लिखना है पहले नंबर्स क्या क्या है, नंबर्स बोलो क्या क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, किसका नंबर क्या होगा 4 से ज्यादा होगा, है ना। तो पहले एक्स स्क्वायर सबका निकाले, ये क्या है, एक्स एक्स से सबका वैल्यू है ना, तो सबसे हाँ बोलो, हाँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से कम। तो पहले सबका एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो यहां पे ऐसे लिखना है, नंबर्स क्या है एक्स है, ये सारा क्या है एक्स है। तो पहले क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर सबका निकालो, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, जो नंबर है उसका सबका स्क्वायर करना है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। अब इसमें अब कंडीशन मेरा क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें से देखना है कि हम लोग कौन कौन सा फेवरेबल क्या क्या ले सकते हैं, तो बताना, 9 ले सकते हैं, 9 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, ऐसे लिखना, नहीं होता है तो इसको ऐसे क्रॉस कर देना, नहीं लेंगे। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है ना, लेस देन नहीं होता, लेकिन इक्वल टू भी साइन है ना, तो 4 इज इक्वल टू 4 तो लिख सकते हैं ना, तो ये लेंगे। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, तो इसको लेंगे। 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, लेंगे, क्लियर है, 0, फिर 0 का हो गया, फिर 1 का, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, नहीं होता, ठीक है, हो गया। चलो अब बताओ फेवरेबल क्या क्या है, ये देखो फेवरेबल कौन सा है, ये आया, ये 1 2 3 4 5, टोटल कितना था नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो फेवरेबल कितना आया 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा 5/7, समझ में आया, हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लिखना, ये नहीं कि बस शॉर्टकट मार रहे हैं, ये क्या लिखे, 2 मार्क्स में इतना लिखेगा नहीं, मैं बता 2 मार्क्स में 2 लाइन लिख देगा हो जाएगा, वैसे आंसर 5/7, इतना तो इसमें क्या करना है बताओ। ये तो माइंड में ऐसा देखो, ये बताओ माइंड में तो सोच रहे हैं ना, क्या जो माइंड में सोचे उसको लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, ठीक है। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो साइड में फिगर भी बनाना है, एक ऐसे रेंडम सा क्या करेंगे बैग बना देंगे, ठीक है, जिसमें क्या है बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स भी कुछ है, तो कितना रेड बॉल है 5 है, जैसे 5 बना दो, 3 4 5, इसके अंदर ऐसे आर लिख देना, इसलिए कि वहां पे तो कलर लेके जा नहीं सकता है, तो अपने समझने के लिए आर लिख दे, मतलब रेड है, कम ब्लू बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स है लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो ऐसे कुछ बना दी, है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल। तो देखो पहले सबसे पहले बताओ ब्लू बॉल कुछ नहीं मालूम है, तो पहले लेना, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स, इसको पहले एक्स मान लेंगे, है ना। चलो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी किसका ब्लू बॉल का, तो पी ऑफ बी लिख सकते हैं, ब्लू बॉल एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, देखो ऐसे लिख दिए,
कोई समझ, ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन बनेगा एक, है ना। इसको माइंड में, जैसे अब ये चीज लिखे, ये हमको क्या है, क्वेश्चन का मेन क्या है, सारांश है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इसको ब्रैकेट में पुट कर सकता है, ये मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब ब्लू बॉल को क्या मैंने एक्स मान लिया, तो बताओ टोटल, पहले बताओ टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स बोलो। रेड बॉल कितना है 5, ये एक्स है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, है ना। चलो अब प्रोबेबिलिटी लगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना है एक्स, और टोटल कितना है 5 प्लस एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुमको लिखना होगा पहले फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ये आ रहा है। ठीक है, चलो अब बताओ यहां से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा, बोलो कितना है 5 बाई एक्स प्लस 5। अब चलो एक को, अब ये फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे यदि इसका नाम देना चाहिए तो नाम दे देना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 5 बाई एक्स प्लस 5, है ना। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 बाई 5 प्लस एक्स, इधर भी क्या 5 प्लस एक्स, ये कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15 आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, एक्स ही तो माने थे, एक्स ही माने थे ना, तो हेंस द ब्लू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 15। बोलो कहीं डाउट, क्लियर है ना। अब इसमें एक और पार्ट बना सकता है, ये आ गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, इसका प्रोबेबिलिटी इसके आगे पूछ लेता है, क्या करते हैं 15 बाई 20, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 3 बाई 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two different dice are thrown together, find the probability that the sum of the numbers appeared is less than 5। नंबर क्या कितना होना चाहिए, लेस देन 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए लेस देन 5। अब बताओ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुमको प्रॉपर तुमको पूरा बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा। अरे बनाने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा, बताया ना तरीका, पहले 1 1 1 2 2 2, देखो कितना जल्दी बनेगा, 1 1 बनाओ, तुम भी लिखो जल्दी जल्दी 1 2, आंसर से तुम फिर ऐसा ही करा ना, आंसर का मतलब है ना तुम्हारा, तो ऐसे मार्क्स जब सोच के जाएगा कि मेरा कितना आएगा 80 आएगा, तो उसमें से घटा लेना 10 मार्क्स घटा देना, इसलिए तुम लिखेगा ऐसा है। हाँ, 1 मार्क्स नहीं कम होगा। लिखो जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस जितना होगा तो ऐसा ही एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखेगा ना। फिर बात कर रहा है ना, लिख नहीं रहा है ना। ये तो एक लिखने वाला आएगा, ये तो कंफर्म है, देखना। तो लिख लेते हैं ना, हमको पूरा पूरा मार्क्स चाहिए मेरे को। अब फिर बोलेगा कि तुम कैसे लिखा, टोटल 36 होता है, तो वहां पे लिख दे हाउ यू कैन गेट ए टोटल आउटकम्स इज 36, तो उसको मार्क्स काटना होगा, तो बोलो तब क्या तुम करेगा। हाँ ठीक है, चलो अब हमको देखो, अब गोला कर लेंगे, जो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए, लेस देन 5 वाला सम है ना, दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर लेस देन 5। तो जो जो आएगा, जैसे ये लेस देन 5 है, इसको ले लो, ये लेस देन 5, ये भी लेस देन 5, लेस देन 5 है नहीं, इसके आगे कोई नहीं है, फिर ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं, ये और कोई नहीं है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 6 बाई 36, तो 1 बाई 6, आंसर हो गया ना छोटा। ठीक है, तो तुमको इस पे अब ये 2 मार्क्स का है, तो कैसे मार्क्स दिया जाएगा मालूम है, इस पे 1 मार्क्स स्टेप मार्किंग, ये लिखने का, ठीक है, उसके बाद बनाने के 1 मार्क्स, और तुम आधा अधूरा वही लिखेगा तो हाफ मार्क्स तो काटेगा वो। ठीक है, तुम यही बहाना देना, ठीक है, टाइम इतना 3 आवर्स होता है कि इजिली हम लोग किया जा सकता है, उतना क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो ये 5th नंबर हुआ ना, 5th और 6th। चलो देखो, ए गेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स,
एंड द नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। अब बताए थे ना, ट्रिक बताए थे ना कि यदि 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो कैसे इसका आउटकम्स लिखते हैं। हम पता टोटल आउटकम्स कितना आएगा 3 कॉइन्स का, टोटल 8 आएगा, है ना, बोले थे ना जितना 2। अब ऊपर क्या एक्सपोनेंट में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो टोटल कितना 8 है। तो बताओ, बताए थे जल्दी शॉर्टकट कैसे लिखना है, बता ना कैसे बताए थे, बताओ। सबसे पहले क्या बताते थे, पहले टोटल लिखो, 2 टू द पावर 3 कितना है 8, उसको बताइए 8 को 2 से डिवाइड करते जाना है, तो कितना होगा 4, तो 4 आया था, क्या करेंगे 4 हेड 4 टेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 हेड 4 टेल, तो हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल, फिर इसको फिर 2 से डिवाइड करते, 2 मींस 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 से तक 1 हो जाएगा, तो फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अभी मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था ना, इसी का एक यूज आया था दूसरे वेराइटी में, मतलब हम कैसे, मतलब दूसरे क्वेश्चन दूसरा टाइप था, मतलब ये ट्रिक वहां पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन ये 8 के लिए नहीं था, उससे ज्यादा के लिए था, कितने के लिए 32 के लिए था। बताओ 32 का मैं यदि सोचना है तो मैं ऐसे सोचूंगा, ये यदि ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे तो 32 में से कोई ना कोई तो छूटेगा, लेकिन मेरे को मालूम है 32 आएगा, लेकिन जब लिखने जाएंगे ना तो 32 आएगा नहीं, लेकिन ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सिंपली 32 क्या जितना होगा इतना एक बार में लिख देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, तो ये सिंपल स्पेस लिखना है, ऐसे लिखना है एस इज इक्वल टू, ऐसे जैसे इसके पहले में ऐसे लिखे नहीं थे, लिखना है तुमको एस ऐसे से करली ब्रैकेट, हाँ क्या चीज सिंपल स्पेस, हाँ लिखना है, तो क्या हो गया, हम्म चलो ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, चलो ये वाला ना, चलो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेज इज सक्सेस, यदि सक्सेस किसको बोल रहा है, गेटिंग द सेम रिजल्ट, पूरा सेम रिजल्ट आना चाहिए, सेम रिजल्ट मतलब समझ में आया, हेड तो हेड ही आएगा पूरा, टेल तो पूरा टेल ही आना चाहिए, पूरा ऑल द 3 सक्सेस, ठीक है पूरे में आना चाहिए, तो क्वेश्चन समझ में ना, रिजल्ट इन ऑल द सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉसिंग द गेम, तो ये हारने का पता, तो पहले क्या सक्सेस वाला निकाल लेते हैं, बता तो सक्सेस का ये बता फेवरेबल कितना, टोटल पहले बता टोटल कितना है, फेवरेबल कितना है बोलो, बोलो सभी कितना है 2 है, इसलिए कि देखो एक ये आ रहा है तीनों में सेम चीज, एक ये आ रहा है 2, तो बता प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो सक्सेस का ऐसे लिखना, किसका निकालना है, किसका सक्सेस का, तो सक्सेस का कितना हो जाएगा बोलो 2/8 मीन्स 1/4, बताओ बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ना, मतलब फेलियर यहाँ पे क्या दिया है लॉसिंग ना, तो लॉसिंग ले लो, दोनों कितना होता है 1, है ना, तो सक्सेस का कितना है 1/4 प्लस इज इक्वल टू 1, तो कितना आंसर आ गया बोलो 3/4, समझ में ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक था, बन गया था, चल नेक्स्ट। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मे भी तुम सोच सकता है कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है ना, बन जाएगा ऐसे ना, बनाने के लिए तो बन जाएगा। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए प्राइम नंबर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, तो प्राइम नंबर, अब देखो डाई है, तब डाई के पहले सिंपल स्पेस लिखेंगे तुमको, 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद क्या पड़ा, पहला क्वेश्चन देखो प्राइम नंबर आना चाहिए, तो प्राइम नंबर तो पहले फेवरेबल लिखो, फेवरेबल क्या है कितना है बोलो 2 3 5, तो बता प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। नेक्स्ट, लाइज बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल स्पेस क्या होगा 2 और 6 के बीच में आना चाहिए, मतलब 2 को भी नहीं लेना है 6 को भी नहीं लेना, तो क्या लेंगे 3 4 5, तो कितना 3 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका 3/6 मीन्स 1/2, क्लियर है, तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी किए थे लोग, आना चाहिए ना, आएगा ऐसा,
हाँ ये भी अभी 2 मार्क्स का ही चल रहा है। हाँ देखो 2 मार्क्स लिखा हुआ है ना, 2 मार्क्स का ही चल रहा है। ठीक है, एसेसरीजन तो 1 मार्क्स का आता है ना। अच्छा हाँ नहीं तो देखो वो डाल दिया ना, तो देखो बोलता है, बच्चे बोलते हैं ना कि सर एमसीक्यू ज्यादा ही लेंदी था, तो 2-3 क्वेश्चन तो डालेगा। ठीक है, जिसमें तुमको टाइम लगेगा, और टाइम क्या इसको सोचना है तुमको। ठीक है, जैसे ट्रिको में बताएंगे जल्दी जल्दी करने का, उसका भी एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, मिनिमम उसका भी एक आएगा। चलो, टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट भी समझ में आता है ना, ट्विन, हाँ वही बोलो मतलब सेम, है ना। अब देखो ये 2 मार्क्स है तो इसमें भी तुमको पूरा लिखना है, इतना लिखना पूरा लिखना है। ऑफ गेटिंग, अब तो डबलेट के तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, उधर लिखा था ना, तो डबलेट कहाँ पे आता है, डायगोनल में आता है, देखो यहीं पे बता देते हैं, ये सब डबलेट है, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्या डबलेट यही है ना। चलो, तो 6 बाई कितना हो जाएगा, 6/36, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट देखो, ऑफ गेटिंग ए सम 10, हमको सम कितना चाहिए, 10 चाहिए, ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस कितना चाहिए, ऑफ गेटिंग ए सम एग्जैक्टली 10 चाहिए। बताओ 10 कब आ सकता है, ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोच सकते हैं, एक 6 4 हो जाए, और क्या हो जाए बोलो, 4 6 हो जाए, और बताओ और कुछ हो सकता है, सोचो, 5 5, और बोलो और कुछ, सोचो, 6 6, तो हो गया, 6,4 तो लिख दिए ना, 6,4 तो लिख दिए, और सोचो होगा कुछ, नहीं हो गया तब, है ना। तो कितना प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना होगा, 3/36, तो कितना हो जाएगा, 1/, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, चलो, एन इंटीजर इज चोजन एट ए रैंडम बिटवीन 1 एंड 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा नंबर क्या है, 1 से लेकर कहां तक है, बिटवीन बोला है, क्या बोला पहले ये देख लो, एट इंटीजर इज चोजन एट ए रैंडम बिटवीन बोला है, क्या चीज, बिटवीन, तो सैंपल स्पेस कहां से स्टार्ट होगा बोलो, बिटवीन बोला है तो सैंपल स्पेस कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, तो 2 3, और कहां तक जाएगा बोलो, 99, इसलिए कि बिटवीन बोला है, मतलब 1 और 100 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बताओ इसमें टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स बताओ, टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, है ना। ऐसा सोचो कि बाई चांस 2 3 4 लिए, है ना, 2 3 4, तो 1 से लेना था, तो क्या करें, 1 से 5, तो क्या करेंगे, 1 से 5 मतलब टोटल होना चाहिए 5, तो 2 छोड़ दिए ना, तो नंबर कितना बचा 3, तो यहां से 1 से 100, टोटल नंबर 100 होना चाहिए, लेकिन 2 को छोड़ दिए, 1 और 100 को, तो कितना बचा नंबर, कितना हुआ टोटल, 98। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 करने का मतलब क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 8, है ना। डिविजिबल बाई 8 करने का मतलब क्या होगा, जो 8 से कट जाए तो जो मल्टीपल वही तो कटेगा। चलो तो सबसे पहला डिविजिबिलिटी क्या होगा, 8, मतलब फेवरेबल लिखना, फेवरेबल, बोलो फेवरेबल क्या क्या है, 8 16 24 32 40, और बोलो 48, और 80, उसके बाद 96, 96 के बाद तो ओवर हो जाएगा ना, 100 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 96 था, तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/98, तो कितना हो जाएगा बोलो, 6/49, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नॉट डिविजिबल बाई 8, अब बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल कितना होना चाहिए, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब डिविजिबल बाई 8 का आ चुका है, कितना, 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, तो यहां से बोलो कितना हो जाएगा आंसर, 1 माइनस 6/43/49। अब ऐसा तो सब गिनने तो नहीं चलेंगे ना, इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, हेल्पफुल है हम लोग का,
देखिए होने का इतना है तो नहीं होने का क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलो कितना था, 6 था ना, 8, इसका भी 10 क्वेश्चन है शायद में भी, 9, 10। चलो देखो, a card is drawn at random from a well suffered pack of 52 cards. Find the probability that the drawn card is neither a king or nor a queen. किंग भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए। पता पहले किंग टोटल होता कितना है, 4। क्वीन कितना होता है, 4। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं होने का, नहीं तो ऐसे माइनस कर दो टोटल में। टोटल कितना होता है, 52। तो मेरा फेवरेबल क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को हटाना है, नहीं लेना है मेरे को। तो टोटल 52 में से क्या कर देंगे, -4 -4, तो कितना हो जाएगा, 44 ना, 44। बस ये मेरा फेवरेबल होगा। तो टोटल कितना है, टोटल 52। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 44/52, तो कितना हो जाएगा, 11/13। क्लियर है? चलो हो गया, बस यही पूछा था। देखो 2 मार्क्स के लिए था, है भी नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा इसमें। रहीम टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल, तो पहले सिंपल स्पेस लिखो। 2 कॉइन्स है तो टोटल कितना फेवरेबल आएगा, फेवरेबल मतलब टोटल आउटकम कितना आएगा, तो एच आएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा। तो बोल रहा है क्या चीज बोल रहा है, बोलो, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल करने का मतलब क्या होगा, बोलो, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चलेगा, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। बता इसमें एक भी टेल है, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें एक टेल है, ले लेंगे। इसमें एक टेल है, ले लेंगे। इसमें एक टेल है, एक होना चाहिए, 2 है तो और अच्छा का बात है, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। तो बस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलो, 3/4, बस आंसर। ठीक है, चलो अभी 21 क्वेश्चन हो चुका है, +30 क्वेश्चन जाएगा। ए कार्ड्स बियरिंग ए नंबर 1, 3, 35 आर केप्ट इन अ बैग। ठीक है, कोई एक बैग है ना, तो बैग में ऐसे 1, 3, 5 ... 35 तक, मतलब क्या है, ऑड नंबर का है, दिख रहा है ना, देखो ऑड नंबर का दिख रहा है ना। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड बियरिंग। तो सबसे पहला देखो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर लेस देन 15। तो पहले ये बताओ टोटल आउटकम्स कितना है, पहले इस पे बताओ। देखो 35 मालूम था, गलत हो गया ना, टोटल आउटकम्स, इसलिए तो क्वेश्चन दिए हैं। टोटल आउटकम 15 कैसे होगा, ये बताओ। यहाँ पे नंबर ऑड नंबर क्यों लेना है, 1, 3, 5, 7, 9, टोटल नंबर थोड़ी लेना है कि 35 बोल दिया तुरंत। हाँ, तो स्कैम होगा ना ऐसे इसलिए तो हाँ देखो, अब ऐसे तो जुड़ेगा तो टाइम लगेगा, बाई चांस 100 दे देगा तब से जुड़ेगा। तो देखो तरीका बताते हैं, ये ऑड नंबर है ना, बाई चांस ऐसा पहले सोचो कि 5, ऐसा सोचो, सिंपल में सोचो 1, 3, 5, ये सोचे। बता यहाँ तो टोटल नंबर कितना है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सब लो, इसमें 5 नंबर होता, तो 5 नंबर 5 तक जा रहा है, तो नंबर कितना हो रहा है 5। बता इसमें ऑड नंबर कितना है 3, इवन नंबर कितना है 2, मतलब जितना इवन होता है मतलब उसी, मतलब क्या, और जो नंबर में से माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, ऑड क्या आ जाएगा, है ना। इवन में से ऑड या कुछ भी कर लो, लेकिन जितने भी नंबर है इवन होंगे ना तो ऑड होंगे। मतलब इसमें कितना आया 5, मतलब ऑड नंबर कितना आया 3, टोटल नंबर कितना था 5। अब 10 तक करो, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9। बता इसमें टोटल ऑड नंबर कितना दिख रहा है 5, इवन नंबर कितना है 4 होगा। तो देखो यदि फर्स्ट ऑड रहेगा लास्ट वाला भी ऑड रहेगा तो इवन से ज्यादा आएगा, एक इवन से ज्यादा आएगा, है ना। इवन इसमें कितना 2 आ रहा था, इसमें 3, इसमें इवन कितना 4 और ऑड 5। मतलब यदि अब देखो, अब ऐसे करो, इवन वाला केस 1 ऐसे 2, 4, 6, तो इवन का पूरा एक्यूरेट आएगा। यदि फर्स्ट में भी इवन रहेगा, ये भी रहेगा इवन, तो 3 इवन 3 ऑड, देखो 3 इवन 3 ऑड। लेकिन ऑड के केस में लोचा होता है ना। तो देखो यदि फर्स्ट
ऑड रहेगा, लास्ट वाला भी ऑड रहेगा। तो ये लास्ट नंबर जो है ना उसको 2 से डिवाइड करो और 1 बढ़ा देना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 पॉइंट समथिंग, उसमें 1 ऐड कर देना है। क्या करना है 1 ऐड करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। अब देखो इसमें, देखो इसमें टोटल और तो दिख रहा है 3 है, तो बोले ना लास्ट वाला नंबर से 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 2 पॉइंट समथिंग, तो बोले जो भी आएगा उसमें प्लस ऐड कर दो, तो प्लस ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें 9/2 के अंदर 4 पॉइंट समथिंग 1 ऐड करो तो 5, वैसे कर देंगे। अब ऐसे बोलो 97 तक रहता तो कितने ऑड नंबर होंगे, हाँ 97, तो 1 से लेकर 97 तक, तो कितने ऑड नंबर, तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 48 पॉइंट समथिंग, तो 49। अब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। चलो तो अब बताओ, अब इसमें टोटल आउटकम्स क्या लिखे बोलो, अब 18 क्या लिखेंगे 18, क्लियर है। अब बस अब इसके बाद तो हो ही जाएगा। ए प्राइम नंबर लेस देन कितना 15 से, तो बताओ फेवरेबल कितना हो जाएगा, तो कितना यार लेस देन 3 5 7 11 13 यही होगा ना, तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/18, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ए नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नंबर बताना है 1 से लेकर 35 तक, सब सब क्या है ऑड नंबर है, जो डिविजिबल क्या किसे होना चाहिए 3 एंड 5। 3 एंड 5 का मतलब समझ में आया, बोलो क्या चाहिए बोलो समझाओ। हाँ मतलब वो, हाँ तो उसके मतलब क्या होगा, कंक्लूजन क्या आएगा, इसके मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नंबर तुमको सर्च करना है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं कि बस 1 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। आएगा आएगा बाबू, ठीक है। कभी क्या हो, इससे हमको क्या मतलब है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए तो सोचवा रहा है इतना, सोचेगा ना इतना है, बस तुरंत आंसर। चलो तो बताओ, अब सोच के बताओ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब 3 से भी होना चाहिए 5 से भी आना चाहिए, है ना। तो पहले ऐसा सोचो कि 1 से लेकर 35, तो ऐसे कितने नंबर है जो 3 से भी कट जाए 5 से कट जाए, है? बोलो बोलो, जैसे पहले ये ऐसे पार्टीशन करो, 10 तक कोई ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, दोनों से करना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा 10 तो 5 से तो 3 से नहीं कट रहा, अब जब 15 दोनों से कट रहा है, तो चलो फेवरेबल क्या आया मेरा, ऐसे लिखते जाओ, ऐसे सोचना पड़ेगा। इसका तरीका है तुरंत निकालने का, लेकिन तुमको वो समझाने के लिए उतना टाइम है नहीं। तो सबसे पहले एक 15 आया, अब बताओ 30 क्या चीज, 30 भी दोनों से कट जाएगा। अब इसमें भी एक लोचा है, इसमें भी स्कैम हो रहा है, लेकिन अभी तुम बोल देगा ना 2/18 आंसर, है ना। फेवरेबल कितना होगा 2 आया और टोटल कितना है बोलो 18, तो 2/18 आंसर, उसमें भी लोचा है। अब तुम ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे क्या है, सभी ऑड नंबर लेना है। यहाँ पे बताइए ये जो दोनों नंबर लिया दोनों ऑड है, 30 तो ऑड नहीं है, तो 30 को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। अब आंसर अब बताओ अब आंसर कितना लिखेंगे 1/18, समझ में आया? वैसे बोलता 2 और 4 से, अब सोचो 2 और 4 का जल्दी बनाओ सब, 2 एंड 4 से डिविजल बाई 2 एंड 4 दोनों से डिविजल होना चाहिए, यही सिंपल स्पेस यही है। हाँ हाँ होना चाहिए। हाँ तो बोलो आंसर कितना होगा, आंसर बताओ ना, 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन एक भी ऑड नंबर है ही नहीं, तो 2 से तो कोई नहीं कटेगा, जब 2 से कोई नहीं तो 4 से कहां से कटेगा, है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन इसी में बनाए 3 एंड 6 से, चलो 6, हाँ लिखो लिखो तब तो समझ में आएगा। हाँ तो सोच तो लिखते जाओ ना, जो आएगा लिखो 3 एंड 6, हाँ फिर बोला 6 होगा, तो इसमें नंबर है 6, उसका भी 0 हो जाएगा ना, लेकिन 6 क्या है इवन नंबर हो गया ना। तुम देखो तुम ये नहीं सोचा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना है 2 मिनट बन जाएगा। जो जो क्वेश्चन में ज्यादा सोचने के लिए देगा ना उसमें लिखना कम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। चलो a bag contains 15 white and some black balls, if the probability of drawing black ball from the bag is thrice, ये तो सेमी क्वेश्चन हो गया ना, ऐसा क्वेश्चन कराए थे ना थ्राइस वाला, है ना, ठीक कर लेना। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और अच्छा है, ठीक है। चलो अच्छे से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग
ए रेड बॉल एट ए रेंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज बॉल, है ना। एक क्या है, जार, जार में तो समझ में आता है ना, जैसे पिकल्स जिसमें रखते हैं इसको जार ही बोलते हैं ना, है ना। तो ये ऐसा ही मान लो। तो उसमें कौन कौन सा बॉल है, रेड है और क्या है बोलो, ब्लू और ऑरेंज, है ना। तो अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना, 1/4। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना दिया है, 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल एट ए रेंडम फ्रॉम द सेम जार इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना दिया है बोलो, 1/3। इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स, जार में कितना है, 10 ऑरेंज बॉल्स है, कितना है, 10 ऑरेंज बॉल्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार, तो टोटल नंबर बताना, क्या करना है, टोटल नंबर बताना। तो टोटल नंबर हमको मालूम है, नहीं मालूम, तो एक्स ले लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ, नहीं, बॉल्स भी एक्स, टोटल नंबर कितना मान लिए, एक्स। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा, सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल्स कितना होगा, देख लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, एक्स है, और ऑरेंज बॉल्स कितना है, 10, तो 10/x ना, फेवरेबल टोटल, तो टोटल कितना है, एक्स है, तो 10/x, क्लियर है। तो हमको यही तो एक्स निकालना है, हमको क्या करना है, यही एक्स निकालना है। अब बताओ ये, अब बताओ इसके अलावा और कोई बॉल्स है, नहीं है। इसमें बताइए तीनों का सम कितना होगा, 1 होगा, तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इक्वल कितना, 1, है ना। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, 1/4 प्लस 1/3 प्लस, और ऑरेंज का कितना निकाले हैं, 10/x इक्वल टू 1। बताओ 10/x इज इक्वल टू, दोनों को उधर लेके जाते हैं, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लो तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 माइनस 4, तो सही किए हैं। तो बताओ यहां से क्या था, 10/x कितना हो जाएगा, 5/12, ये 5 2 जा, तो x इक्वल टू 24 हो गया। तो नहीं देख तो अब देख लो ना, ऐसा आ सकता है ना, कुछ तो क्वेश्चन ऐसा देख कर जाओ, तो एग्जामिनेशन हॉल में बस, अरे ऐसा क्वेश्चन तो कराया नहीं गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो रखेंगे ना, मे भी ऐसा आया हुआ है पहले, इसलिए ऐसा ना कि एक ही बार आया, एक बार और आया हुआ है। हाँ जी अरे इसी में आया हुआ है, 2018 की 19 में इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आया, सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस यही कुछ चेंज किया है, बॉलीवुड का कुछ प्रोबेबिलिटी चेंज किया है, यहाँ पे वही निकालना है फिर से, ठीक है। उसमें क्या था, क्वेश्चन में टोटल बॉल दिया था, क्या दिया था, टोटल बॉल। ये इसका वैल्यू पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स या जो भी है वो बताओ। नहीं, इतना भी बच्चे पढ़ते नहीं, उसके बाद बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ए बॉक्स कंटेन्स 8 डिस्क, देखो ऐसा मत नहीं, देखो 70 मार्क्स का इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10 मार्क्स में तुमको कंपटीशन है, वही सब में। हाँ, जैसे अभी तू साइंस का सब एग्जाम देकर आया था ना, तो आराम से 60 तो आराम से बन जा रहा होगा, देखते लग रहा है कि नहीं, जो आराम से केवल क्लास में आकर अटेंड किया है, केवल क्लास में आकर अटेंड किया है, वो 60+ इजिली स्कोर कर सकता है। ऐसा कब हुआ, ऐसा ही होता है। चलो, a box contains 80 discs which are numbered 1 to 80. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a perfect square. अब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले टोटल सैंपल स्पेस लिखेंगे, बताओ क्या, कहां से स्टार्ट है, 1 से 2 से कहां तक, 80 तक। बताओ टोटल आउटकम्स कितना हो गया, तो बोलो टोटल आउटकम्स, बोलो कितना हुआ, 80। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 80। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, बियर्स मींस आना होता है ना, इज ए परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। बताओ परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, क्या होता है,
जो स्क्वायर जो परफेक्ट है, वाह गजब। अरे मतलब बोलो ना तो क्या होता है। हाँ, सही बोल रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो परफेक्ट, हाँ, जिसका अंडर रूट लेंगे क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। हाँ, 1/10 पता नहीं, आंसर नहीं मालूम है, चलो। तो फेवरेबल क्या क्या हो सकता है, फेवरेबल क्या होगा बताओ। सबसे पहले 1 आएगा, 1 तो हमेशा ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 2 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 लो, ये 2 बाहर आता है, रूट से बाहर आता है नहीं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, किसका 2 × 2 तो 4। और बताओ ऐसे सोचो, 9, 16, उसके बाद 36, उसके बाद 49, 60, उसके बाद नहीं है, नहीं है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 8/80। देखो 100 बोल रहा है, देख रहा है ना, 100 तुमको इसमें नंबर दिख रहा है, तो मतलब 1/10 सही तो है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन तो नहीं है ना, बस बन जाएगा ना इस टाइप का आया तो। मैं थोड़ी डाला हूँ, सीबीएसई वाला दिया, मैं अपने से थोड़ी लिखा हूँ। हाँ? मैं अपने से थोड़ी लाया हूँ। बस ये क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफरेंट, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन उसी पे घूम रहा है, तो सोचिए तो और पीछे जाते हैं थोड़ा, और पीछे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यही क्या क्वेश्चन थोड़ा ही है। हाँ? चलो अब बताओ, अब इसी में एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन मे भी वो आ जाए, क्यूब रूट हो जाए तब इसका क्या आएगा, क्यूब रूट। हाँ मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, अब क्यूब रूट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, जो परफेक्ट क्यूब हो, क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। तो मतलब परफेक्ट क्यूब तो 1 तो हमेशा ही परफेक्ट क्यूब हो या कुछ भी हो तो होगा कितना, 1 का हो जाएगा। अब बताओ 8 भी हो जाएगा, 2 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो सोचो 1 और क्या हो जाएगा 8, 3 का 27, 4 का 64, और 5 को लेंगे तो 125, वो तो एक्सीड कर जाएगा। तो बस तो कितना होगा, 1 2 3 4, तो 4/80, तो कितना हो जाएगा 1 में भी आ जा, परफेक्ट स्क्वायर तक गया है तो परफेक्ट क्यूब भी चला जा, ज्यादा ही हार्ड करना हो तो। ठीक है, चलो। ए कार्ड इज तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बना देगा। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। बताओ, किंग भी होना चाहिए, रेड कलर भी होना चाहिए, है ना। तो किंग पहले ये बता, टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग कितने होते हैं, ऐसे लिखना, किंग टोटल कितने होते हैं 4। इसका 2 पार्टीशन होता है, क्या होता है, 2 पार्टीशन, जिसमें क्या होता है 2 ब्लैक और 2 रेड। बस तो क्या बोला है, किंग भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बोलो, 2/52, तो कितना था 1/26। सेकेंड, फेस कार्ड तो याद है, फेस कार्ड 4 किंग होता है, 4 जेक होता है, 4 क्वीन होता है, तो टोटल कितना 12, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 12/52, तो कितना हो जाएगा 3/13। सही है। नेक्स्ट थर्ड, द क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब क्वीन भी होना चाहिए और क्या कौन सा होना चाहिए, डायमंड। बताओ डायमंड स्पेड सब एक एक होता है ना, तो बस एक ही होगा, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/52। ठीक है, चलो अब आया 4 मार्क्स वाला। ठीक है, लेवल बढ़ाते, ठीक है, पुशअप किया जा रहा है, लेवल को तुमको क्या पुश किया जा रहा है, उससे लास्ट में क्या आएगा, केस स्टडी आएगा एक। ठीक है, केस स्टडी भी अच्छा लगेगा। वो जानता है ना क्या, कुछ तो है पता है, पिग्गी कुछ होता है ना, पैसा उसा रखने वाला, आएगा आएगा, छोड़ो अभी, थोड़ा और वेट कर लो, आने ही वाला है। अरे इस टाइप से 4 मार्क्स क्या है, इसमें और एक स्टेप करा देगा, उसमें तुमको क्या लेना देना है। वही इधर उधर किया जा सकता है ना। अब ये तो हट गया ना, इधर से हटा है ना, केस बेस से जब से आना तब तो हटा दिया ना, तो तुमको क्या करना है। तो वही वैसा कर सकता है ना। ए नंबर, ओए अब चलो इधर इधर ध्यान, ओए इधर ध्यान, ए नंबर एक्स इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द
1 2 3 4, ये भी देखो अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन अभी किया नहीं हुआ कहीं से। नंबर एक्स इज सिलेक्टेड एट ए रेंडम फ्रॉम 1 2 3 and 4, कितना नंबर है एक्स, तो एक्स नंबर है तो पहले एक्स का सिंपल स्पेस टाइप ऐसे लिख लो, क्या क्या नंबर है 1 2, इजी है, चलो आंसर बताओ। हाँ। पहले पता टोटल आउटकम्स कितना होगा, पहले यही बता दो तुम। हाँ हाँ टोटल आउटकम बता दो, उसके बाद मान उसके बाद तो सही कर लेगा। कितना गलत है, हो गया, देख लो देख लो, हाँ तो देख लो अच्छे से देख लो, ठीक है। तो एक्स वाई ये हुआ, फाइंड द वैल्यू दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई इज लेस देन 16, तो पहले हमको प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, तो प्रोडक्ट करना मतलब क्या, एक्स इंटू वाई, है ना, प्रोडक्ट मतलब यही हुआ ना, तो पहले टोटल सैंपल स्पेस लिखो, तो ऐसे लिखना है, देखो तरीका बताते हैं कैसे लिखना है, जैसे ये 8 12 16 ऐसे कर रहा था, एक बार में तुम्हारा 16 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, पहले वन एक को फिक्स करो और सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे 1 into 1, है ना, 1 into 4, 1 into 9, 1 into 16, है ना, फिर 2 के साथ सबको, 2 1 2 4 2 9 और 2 16, अब किसके साथ 3 के साथ, 3 1 3 4 3 9 3 16, उसके बाद 4 के साथ 4 1 4 4 4 9 4 16, ठीक है, क्लियर है, अब चलो बस हो गया। अब इसमें हमको देखना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट जो होना चाहिए लेस देन 16, मतलब 16 लेना नहीं है, 16 से कम वाला को लेना है, क्या करना है 16 को कम से लेना है, पता ये 16 से कम है, ले लेंगे 1 into 1, 1 into 4 भी लेंगे, 1 into 9 ये लेंगे, 2 into 1 ले लेंगे, 2 into 4 ले लेंगे, 2 into 9 18 हो जाएगा ना, तो नहीं लेंगे, 2 into 16 32 ये भी नहीं लेंगे, 3 into 1 ले लेंगे, 3 into 4 ले लेंगे, नहीं लेंगे, 4 into 1 ले लेंगे, 4 into 4 नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 8/1/2, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से करना, पहले क्या करना है सिंपल स्पेस बनाना है, लेकिन सिंपल स्पेस बना लेगा तो तुमको इसी में जैसे 4 मार्क्स का है, तो यहां तक तुम्हारा मान लो 2 मार्क्स हो गया, ये पूरा यहां तक तू कर दिया ना 2 मार्क्स, उसके बाद तो आसानी है, तो पहले टाइम दो, उसके बाद तो आसानी रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे गेस करना है 4 8 12 16 32, ठीक है, चलो अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का भी दे सकता है, एक और इसमें ऐड कर देगा 5 मार्क्स का कर देगा, तो सब यदि 5 मार्क्स का आने वाला होगा ना तो इसी से देगा वो, है ना, नहीं ये केस बेस नहीं आएगा, आने ही वाला होगा, तुरंत ही आएगा, चलो, a card is drawn at random from the well shuffled deck of playing cards, find the probability that the card is drawn, अब देखो सब जल्दी, ये तो आसान है ना, ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, बोला है कि स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा कार्ड ऑफ स्पेड, पहले बताओ स्पेड टोटल कितना होता है, देखो 13 16 13, एस कितना होता है बोलो 4 होता है, लेकिन इसमें दोनों में एक ऐड हो गया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 ही लेना होगा, तो फेवरेबल कितना हो जाएगा 16, तो फेवरेबल लिखेंगे ऐसे 13 + 4 लेकिन -1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो 16/, यही पूछ रहा है ना 52, तो 4/13, अब बोला कि ब्लैक किंग होना चाहिए, किंग है लेकिन ब्लैक होना चाहिए, तो दो ब्लैक होता है 2 रेड होता है, तो 2/52, 2/52, तो कितना हो जाएगा 1/26, चलो तीसरा देखो, ओए क्या कर रहा है, नाइदर है जेक नॉट ए किंग, ना ही जेक होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, तो इसको डिड्यूस करते हैं, जेक कितना होता है 4 और किंग भी होता है 4, तो 4 को हटा देते हैं, तो बस, तो टोटल 52 में से क्या करेंगे -8, तो कितना हो जाएगा 44,
तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 44/11/30। आइदर ए किंग और ए क्वीन, किंग भी होना चाहिए क्वीन भी होना चाहिए। तो बताओ किंग का कितना 4 और क्वीन का कितना 4, तो 4 4 8, तो 8/2/13 है ना। चलो ए बैग कंटेन्स कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 49, 1 to 49 तक, बता टोटल नंबर कितना हुआ तो 49, लेकिन सबको लेना है। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड स्लोली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज एन ऑड नंबर होना चाहिए। तो अभी बताएं ऑड नंबर वाला कंसेप्ट, अब यहाँ पे यूज हो जाएगा ना। चलो तो बताओ ऑड नंबर मतलब ए पार्ट है तो ए, बता 8 कितना बताए थे ना, 49 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 48 हुआ, मतलब 49 से 2 से डिवाइड तो 24 पॉइंट समथिंग। फर्स्ट भी ऑड है लास्ट भी ऑड है तो एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, इवन अगर तो डायरेक्ट कर दो ना। हाँ देख आप ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना ना, 1 2 ऐसे बोलना कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा बोलो 25 ना, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 25 क्लियर बी पार्ट। अब देखो यहाँ पे बी है तो बी ही लिख रहे हैं, जैसे मेरी आदत हो गया फॉर सेकेंड लिखने का, लेकिन बी है तो बी लिखेंगे, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। ए मल्टीपल ऑफ 5 क्या चीज, मल्टीपल ऑफ 5, तो पहले इसका सिंपल स्पेस लेंगे मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 हो जाएगा 10 15 20 25 30 35 40 45 50 होगा नहीं होगा, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 9/C पार्ट। ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बस। अब देखो क्वेश्चन घूम रहा है अब, है ना, क्वेश्चन सब क्या कर रहा है घूम रहा है, जितना भी बताते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होगा बोलो, 1 4 9 16 25 36 49 ले लेंगे इसलिए कि इंक्लूडेड है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/7। अब डी पार्ट एन इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, ये तो हो जाएगा। बताओ इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कितना होता है 1 से लेकर 49 के बीच में एक ही होता है, ओनली 2, तो बस इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बोलो 1 बाई, क्लियर है। ऑड क्या पूछता तो क्या करते वही करना पड़ता, फिर से सारा प्राइम नंबर को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं है शायद 2 क्वेश्चन और होगा, नहीं लास्ट ही है। चलो नंबर एक्स ये तो करा दिए ना, है ना। अभी जो सभी गलत बोल रहा था, टोटल आउटकम 16 होगा, यही है क्वेश्चन है देखो ये ना, है ना। चलो अब आते हैं केस बेस करते हैं अच्छे से, ठीक है ठीक है। तो देखो क्या है, ए पिगी बैंक, ये जनता है ऐसा ना, इसको क्या बोलते हैं, तुमको क्या बोलता है ऐसा, गुल्लक, है ना। ऐसे कुछ सबका अलग अलग नाम है ना, गुल्लक बोलते हैं लोग, जिसमें लोग क्या करते हैं पैसा रखते हैं लोग, है ना। अब तो नहीं रखता है ऐसा ना, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, पेटीएम फोन पे, है ना, जी पे बहुत चीज आ गया ना, अब तो जरूरत ही नहीं है। चल पिगी बैंक पापा से बोलना होगा कि पापा अकाउंट में डाल दीजिए, पैसा मत दीजिए अकाउंट में डालिए, है ना। चलो तो ये पिगी बैंक और ये मनी बॉक्स, इसी को बोलता है पिगी बैंक बोलो या मनी बॉक्स। पिगी बैंक मतलब खिलौना है मतलब टाइप के, है ना, बच्चे को खुश करने के लिए, ऐसे 2 कान रहता है ना, है ना। अब बीच में से सड़क पे यहाँ पे डालते हैं लोग पैसा, कोई कोई ऐसा रहता है कि यहाँ पे रहता है इसका, यहाँ पे पैसा डालते हैं लोग, है ना, नहीं निकलता कहाँ से, ठीक है। एक क्वाइन कंटेनर मतलब क्वाइन पैसा रखने का कंटेनर अच्छे से समझा दिया, यदि कोई नहीं सुना होगा ठीक है तो उसको समझ में आ जाएगा। इज नॉर्मली यूज बाई चिल्ड्रेन, पिगी बैंक सर्व एज ए पेडोलॉजिकल डिवाइस टू टीच अबाउट सेविंग द मनी, है ना। तो वही ये सब मतलब यही देगा तुमको, इसमें फंसाएगा कि अरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम देख रहा जो चीज हमको इंपॉर्टेंट लगेगा तो देखो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, तुमको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट लगा उसको अंडरलाइन करना है। अब यहाँ तो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लगा, इंग्लिश का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं ना, नहीं ना,
तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्रीहेंसिव बेस्ड थोड़ी क्वेश्चन है। जनरली पिगी बैंक्स हैव ओपनिंग बिसाइड द स्लॉट ऑफ इंसर्टिंग कॉइंस, बट सम, ये सब बकवास ये भी बकवास है। तोड़ना है, क्या करना है, पूरा कहानी लिख रहा है ना। मनी इनसाइड इट, ए चाइल्ड श्रेया, पिगी बैंक, अब नाम भी दे दिया, सी सर्व्स ए मनी इन पिगी बैंक, वन डे सी फाउंड ए पिगी बैंक कंटेन्स, हाँ अब आया 100 जो क्या है 50 पैसा क्वाइन है, फिर 50 कितना है 1 रुपी क्वाइन, फिर 20 कितना है 2 रुपी क्वाइंस, फिर 5 क्या है 10 5 रुपी का। बस हो गया, यही मेरा इंपॉर्टेंट है। उधर तो चालन 5 लाइन तो बकवासी है। इफ इट इज इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द क्वाइंस विल फॉल आउट, बस चलो पहले लिख लेना ऐसे अच्छे से कि गलती ना हो, है ना। ऐसे देखो 100 क्या है 50 पैसा क्वाइन है, ऐसे लिखना 100 कितना है 50 पैसा, ऐसे लिख लेना 50 पैसा। और क्या क्या दिया बोलो 50 1 रुपी, और क्या है बोलो 22 रुपीज, और क्या है बोलो 10 कितना है 5 रुपीज। तो पहले टोटल क्वाइंस निकालो, क्या चीज टोटल क्वाइंस, तो कितना हो जाएगा 180। तो ये मेरा क्या होगा टोटल आउटकम्स हो गया, क्या हो गया टोटल आउटकम्स। बस अब चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग कॉइन इज 50 पैसा, तो 50 पैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 50 पैसा। तो 50 पैसा है कितना 100 है, तो टोटल कितना है 180, तो 100 बाई क्या लिखेंगे 180, 5/9। द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग कॉइन इज 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन कहां पे यहाँ, तो 10/180 कितना हो जाएगा 1/18। द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग कॉइन इज 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन कितना है 20, तो 20/180 कितना हो जाएगा 1/9। द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग कॉइन 2 रुपीज कॉइन, और मिस क्या होता है ऐड करना, तो 2 रुपीज कॉइन कितना है 20, तो 20/180 प्लस 5 रुपीज कितना है 10, तो 10/180 दोनों को ऐड कर दो, तो कितना 30/180, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो इसका आंसर कितना हो गया, हो गया आंसर। हार्ड लगा, ये हार्ड कहाँ था, मतलब बस वही ये कहानी दे देगा तुमको भाई बेवजह। अब ये नहीं कि एग्जाम में पढ़ना है, एक बार तो पढ़ना है, तुमको दिखेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट तो इसको अंडरलाइन करना है, ये नहीं कि नहीं पढ़े भी नहीं डायरेक्ट नीचे देख लिया, मालूम चला कि ऊपर कुछ और लिखा हुआ था वो मिस कर दिए। ठीक है, एक बार मतलब जल्दी में पढ़ना है, ठीक है। चलो तो देखो आज हम लोग देखो ऐसा तो लगा ना कि हाँ सारा, ऐसा कोई लगा कि कोई टॉपिक छूटा हो, कि कोई टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन नहीं इसमें ना हो, बताओ। लीप ईयर का नहीं करा इसलिए कि लीप ईयर का वहां पे कराए थे, लेकिन ये 31 वाला करा दिए 30 डेज वाला, लेकिन वो भी वैसा ही है, लीप ईयर दोनों सेम ही क्वेश्चन था ना, बस तो इसलिए सोचे कि ये क्वेश्चन को डालने दो, ठीक है। चलो तो देखो आज हम लोग केवल क्वेश्चन ही कर रहे हैं लोग, है ना। तो देखो ऐसा है कि तुम्हारा जितना भी आज क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन को क्या करना है, जाकर दोबारा प्रैक्टिस करना है सारा क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बनाओ, उसके बाद नहीं बनेगा क्वेश्चन तब बोलना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आज ये करना है, ठीक है, आज रात तक जाके पूरा प्रोबेबिलिटी क्या करना है पूरा फिनिश, प्रोबेबिलिटी को क्या करना है पूरा फिनिश कर देना है। फिर कल के लिए, अब कल कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, अच्छा चलो ट्रिगो करेंगे, तो ट्रिगो करेंगे तो तुमको क्या करना है ट्रिगो का वन शॉट पहले देख कर आना है, इससे क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला सारा चीज जो भी होगा एक बार रिकेप हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो कल ट्रिगो कराएंगे ना, मे बी उसे क्वेश्चन वन शॉट वाला क्वेश्चन एक दो मैच करेगा, कोई मैच करने वाला नहीं है, सारा क्वेश्चन अलग रहेगा। तो देखेंगे दोनों का बन जाएगा ना तब बना देंगे, ठीक है। हमको पीपीटी बनाना है ना, पीपीटी बन जाएगा तो करा देंगे, समझ में आया। तो क्या करना है पहले आज इसको कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी भी बना, एनसीईआरटी सब बना ले जाना है, उसके बाद ट्रिगो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है ना क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बस 10 दिन सोचो कि 10 दिन अच्छे से पढ़ाई करना है, 9 तक अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। और क्या करना है बाई चांस अभी से तुम क्या करो, एक और अच्छी बात बताते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जो जो फॉर्मूला है ना
पहले से बना हुआ सही है, एक बार फिर पढ़ लेना तो देखो शॉर्ट नोट्स। अच्छा ये और इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन करो, लेकिन लास्ट जो 9 रहेगा मेरा, उस दिन सारा फॉर्मूला मैं खुद रिवाइज कराऊंगा, तुमको भी एक बार रिवीजन अपने से करना है। 10 को आराम से सुबह उठो, एग्जाम देने चले, ठीक है, हो जाएगा। बस 10 दिन अच्छे से पढ़ो, देखो मैथ्स में मिनिमम 70 आएगा, कितना, मिनिमम 70। अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे कि मीटर में तो तुम्हारा और कम आया था ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा करना है, ठीक है। सरप्राइज टीचर को क्या करना है, सरप्राइज करना है, ठीक है। तो 10 दिन अच्छे से पढ़ो, कल चेक भी करूंगा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहां बनाया, सही साल पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो मेहनत करो 10 दिन, तो 10 दिन तक है ना, उसके बाद तो घूमने चलने जाना ना, तुम्हारा मर्जी, जहां जहां घूमने जाना होगा, ठीक है। रुक जा, ठीक है, इसलिए कि उसके बाद तो क्लास 11th में स्टार्ट होने में टाइम लगेगा ना, अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, तो बीच में जो गैप होगा घूमने चले जाना, ठीक है। तो अभी बस कोशिश करना है कि जब तक एग्जाम है अच्छे से पढ़ाई करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं, कोई मोबाइल चलाना नहीं है, बस इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ाई करते रहना सब अच्छे से, ठीक है।